प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी के साथ प्रभु का एक वचन बांटना चाहता हूं। इफिसियों 2 अध्याय 10 वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बनाया है और परमेश्वर ने आपके लिए भले काम भी तैयार कर रखे हैं जिन कामों को आपने करना है। आज मेरे पास 2 पत्थर हैं। ये देखिए, 2 पत्थर हैं मेरे पास। एक ये पत्थर है, यह पत्थर मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इंसान के द्वारा बनाया गया है। और एक ये पत्थर है, चिकना पत्थर। ये गोल पत्थर है बिल्कुल। ये नदी के किनारे आपको मिल जाएगा, झरनों के किनारे आपको ये पत्थर मिल जाएगा। सो मेरे प्रियो, ये पत्थर जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, ये पत्थर नोकीला है। अगर इस पत्थर के ऊपर कोई पैर रखे, ये उसके पैर में चुभेगा। लेकिन ये पत्थर जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है, ये जो गोल है और चिकना है, सॉफ्ट है, यदि इस पर कोई पैर रखे तो ये पैर में नहीं चुभेगा। परमेश्वर ने आपको बनाया है। जैसे ये पत्थर जो बिल्कुल गोल है, ये भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया? झरनों में जब ये पत्थर टूट कर गिरते हैं, नदियों में बहते हैं, बहते रहते हैं और बहते बहते पानी में टकराते रहते हैं दूसरे पत्थरों के साथ, और ऐसे ही बहते बहते पत्थर गोल बन गए। कुदरत में ये गोल बन गए, कुदरत के द्वारा ही गोल बनाए गए। परमेश्वर ने इनको बनाया है। हालेलुया। मनुष्य ने इसको बनाया है। इस पत्थर को बनने में कितना समय लगा? ये जो नुकीला पत्थर है, इसे बनने में कितना समय लगा होगा? एक बड़ा सा हथौड़ा पत्थर के ऊपर मारा गया, एक बड़े पत्थर के ऊपर बड़ा हथौड़ा मारा गया, और जब मारा गया हथौड़ा, तब हो सकता है 1 मिनट में ही ये पत्थर बन के तैयार हो गया। लेकिन इस पत्थर को बनने में कितना समय लगा है? बहुत समय लगा है। हो सकता है कई साल लगे हो सकता है 10 साल लगे हो सकता है 20 साल लगे हो। हम इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, इस पत्थर को बनने में काफी समय लगा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बनाया है, भले कामों के लिए आपको बनाया है, और आपको ऐसा बनना है, किसी को चुभने वाला नहीं, किसी को तकलीफ देने वाला नहीं। लेकिन जैसे ये पत्थर सॉफ्ट है, गोल है, चिकना है, आपको ऐसा बनना है जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है। मनुष्य आपको खराब बना सकते हैं और मनुष्य आपको खराब बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया, आप वैसे ही बने रहें, आप ऐसे ही परमेश्वर के काम आएंगे। जब दाऊद ने पत्थर चुने, गोलियत से लड़ने के लिए पत्थर उठाए, जब दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए, गोलियत का मुकाबला करने के लिए पत्थर उठाए, तब दाऊद ने ऐसे ही पत्थर को चुना। ऐसे गोल चिकने पत्थर को उसने चुना नदी के किनारे से। दाऊद ने ऐसे पत्थरों को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि ये जो पत्थर जो टेढ़ा मेढ़ा है, हो सकता है ये अपनी दिशा से अलग हो जाए, लेकिन ये जो चिकना पत्थर है, गोल पत्थर है, ऐसे पत्थर को दाऊद ने चुना, क्योंकि ये पत्थर अपनी दिशा से नहीं भटकता, लेकिन सीधा जाता है और अपने टारगेट पे हिट करता है। और दाऊद ने ऐसे पत्थर को चुना, और बाइबल में लिखा है कि वो पत्थर जो दाऊद ने अपने गोफन में रख के मारा, वो गोलियत के उस दानव के सर के अंदर घुस गया और वो औंधे मुंह गिर पड़ा, और परमेश्वर ने उस पत्थर के द्वारा दाऊद को विजय दी। वो पत्थर दाऊद के काम का पत्थर बन गया।
यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के काम के व्यक्ति बन जाएं, तो आपको भी ऐसा ही बनना है। जैसा खुदा ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया है, आप अच्छे बने रहें। संसार आपको बुरा बनाना चाहता है, आप बुरे मत बने। आप किसी को चुभने वाले मत बने। आप प्रभु में जैसे बनाए गए हैं वैसे बने रहें, क्योंकि प्रभु ने आपको भले कामों के लिए सृजा है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। मसीह में आप सभी का भाई पास्टर राजेश मुखवाना सभी को जय मसीह।